चलो अब हम लोग चैप्टर नंबर 4 के स्वाध्याय के कुछ सवालों का अध्ययन आज करेंगे। तो देखना जो 4.1 है, तो 4.1 का जो पहला सवाल है, ध्यान देना। सवाल जो पहला दिया गया है 4.1 में, कह रहे हैं कि तार की वृत्ताकार कुंडली में 100 फेरे हैं। मतलब एक तार है, उसकी वृत्ताकार कुंडली बनाई गई है और उस कुंडली में फेरों की संख्या कितनी है, n बराबर 100। ठीक है ना। और प्रत्येक की त्रिज्या, मतलब जो कुंडली बनी है उस कुंडली की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। तो वही त्रिज्या r बराबर 8 सेंटीमीटर को 8 गुणे 10⁻² मीटर लिख सकते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद देखो लिखा गया है, और इसमें 0.4 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। प्रवाहित धारा I बराबर 0.4 एम्पियर। तो कुंडली के केंद्र में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या होगा। तो कुंडली के केंद्र में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण निकालना है। तो आप लोग जानते हैं कुंडली के केंद्र में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, तो केंद्र के लिए सूत्र हम लोग पढ़े थे, B बराबर μ0 NI/2R। याद आया जो हम लोग पढ़े थे ना, कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र, फिर उसमें x बराबर 0 लिया था, तो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का यह सूत्र प्राप्त हुआ था, B बराबर μ0 NI/2R। यहाँ μ0 का मान 4 पाई गुणे 10⁻⁷ होता है। 4 गुणे पाई का मान 3.14 गुणे 10⁻⁷ गुणे n का मान देखो 100 का मतलब 10⁻² गुणे I का मान 0.4/2 गुणे R का मान 8 गुणे 10⁻²। अब इसको जब कैलसी से हल करेंगे तो 0.314 गुणे 10⁻³ आएगा, या इसी को 3.14 गुणे 10⁻⁴ टेस्ला लिख सकते हैं। इसका मतलब कुंडली के केंद्र में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण कितना होगा, 3.14 गुणे 10⁻⁴ टेस्ला। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर देखना दूसरा हम लोग देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा जो है, कह रहे हैं किसी लंबे सीधे तार में 35 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो तार में प्रवाहित विद्युत धारा I बराबर 35 एम्पियर। फिर उसके बाद देखो लिखा गया है सवाल में, तार से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या होगा। तो तार से बिंदु की दूरी कितना दिया गया है, 20 सेंटीमीटर। तो 20 को 0.2 मीटर लिख सकते हैं। अब तार के कारण उस बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो याद करो जब हम लोग एम्पियर का परिपथीय नियम पढ़े थे, उसके बाद एक उदाहरण आपको चलाया था, जिसमें तार के बाह्य बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता है, तार के अंतः बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता है। तो यहाँ पर देखना, तार के बाह्य बिंदु पर, चूंकि ये r बराबर 20 सेंटीमीटर है, तार के बाहर स्थित बिंदु होगा, क्योंकि जो 20 सेंटीमीटर है उसका जो अंतरस्थ काट की त्रिज्या या व्यास होगा उसकी तुलना में बहुत बड़ा मान होगा, क्योंकि 20 सेंटीमीटर मोटा तार हो नहीं सकता है। इसीलिए यहाँ पर वो बिंदु बाहर स्थित होगा, ऐसा हम गिनेंगे। तो बाहर के लिए जो सूत्र हम लोग सिद्ध किए थे, μ0/2 पाई I/r था। ठीक है। अब यहाँ पर μ0 का मान 4 पाई गुणे 10⁻⁷/2 पाई और गुणे I का मान देखो 35/r का मान 0.2। ठीक है। अब इसको जब कैलसी से हल करेंगे, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, फिर 4 गुणे 35 भागाकार 2 भागाकार 0.2, तो 350 गुणे 10⁻⁷ आएगा। तो इसको आप 3.5 गुणे 10⁻⁵ टेस्ला लिख सकते हैं। इसका मतलब उस तार के कारण 20 सेंटीमीटर की दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान 3.5 गुणे 10⁻⁵ टेस्ला होगा। जब तार में 35 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी तब चुंबकीय क्षेत्र का मान 3.5 गुणे 10⁻⁵ टेस्ला होगा। ये क्वेश्चन नंबर दूसरा था। ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन 2 नंबर लायक है, और नहीं तो इसको बोर्ड एग्जाम में एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं। अब देखना प्रश्न नंबर तीसरा जो है, कह रहे हैं कि देखना प्रश्न नंबर जो तीसरा है, कह रहे हैं कि क्षैतिज तल पर रखे एक सीधे लंबे तार में 50 एम्पियर की विद्युत धारा उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित हो रही है। मतलब एक तार देख रखा गया है, देख रहे हैं, क्षैतिज तल पर इस तरह से रखा गया है, और इसमें उत्तर से दक्षिण की ओर, मतलब यन से यस की ओर I विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। यहाँ पर विद्युत धारा का मान कितना दिया गया है, 50 एम्पियर। तो एक तार में प्रवाहित विद्युत धारा I बराबर 50 एम्पियर। फिर उसके बाद देखो आगे क्या दिया गया सवाल में, कह रहे हैं कि तार के पूर्व में 2.5 मीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र B का परिमाण और उसकी दिशा ज्ञात करना है। तो तार के पूर्व मतलब ईस्ट किस दिशा में होगा, तो यहाँ पर ईस्ट पर तार के पूर्व में किसी बिंदु पर, मान लियो बिंदु P है जो कितनी दूरी पर है, r दूरी पर, r का मान 2.5 मीटर की दूरी पर हमको इसी बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है और उसकी दिशा बताना है। तो मान निकालने के लिए तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र μ0/2 पाई I/r, अभी जस्ट 4.2 में पढ़े वही वाला सूत्र अपने उपयोग करेंगे। यहाँ μ0 का मान 4 पाई गुणे 10⁻⁷ गुणे I का मान 50/2 पाई गुणे r का मान 2.5। जब कैलसी से इसको हल करेंगे, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 40 गुणे 10⁻⁷ या 4 गुणे 10⁻⁶ टेस्ला लिख सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हमको बतानी है, मतलब बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। मतलब जो बिंदु P है ये तल के लंबवत बाहर की ओर होगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, कि तल के लंबवत अंदर की ओर होगी। तो यहाँ पर अपने दाहिने हाथ के नियम का उपयोग करें, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखना ध्यान से, दाहिने हाथ के नियम का उपयोग करें, तो यहाँ पर देखना विद्युत धारा
यन से यस की ओर जा रही है, इसका मतलब अपने दाहिने हाथ के अंगूठे के पास की अंगुलियों को मतलब इस प्रकार फैलाएं, मतलब इस तरह से देख रहे हैं कि अंगूठा विद्युत धारा की दिशा में रहे, तो अंगुलियों की मुड़ने की जो दिशा होती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। यहाँ पर विद्युत धारा यन से यस की ओर आ रहा है, मतलब इस तरह से उल्टा फैलाना होगा। अगर उल्टा फैलाएंगे तो देखना ये अंगुली बाहर की ओर आ रहा है, इसका मतलब बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो तल के लंबवत बाहर की ओर होगी। देख रहे, अब यहाँ विद्युत धारा की दिशा में अंगूठा किया, अंगुली देखो क्या आ रहा है, बाहर की ओर आ रहा है, इसका मतलब जो बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो तल के लंबवत बाहर की ओर होगी। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर अपने 4.4 का अध्ययन करेंगे। देखना क्वेश्चन नंबर जो 4.4 है ये भी इसी मेथड का है। कह रहे हैं कि व्यामोस्ता खींचे क्षैतिज बिजली का तार, मतलब क्षैतिज तार है, ठीक है ना, में 90 एम्पियर की विद्युत धारा पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही है, मतलब ईस्ट से वेस्ट की ओर कितने एम्पियर की, 90 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। आई बराबर 90 एम्पियर हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद देखो आगे सवाल में क्या कह रहे हैं, सवाल में ऐसा कह रहे हैं कि अब तार के 1.5 मीटर नीचे विद्युत धारा के कारण, अब देखना तार के नीचे यहाँ पर बिंदु P लिया जो R है और R का मान 1.5 मीटर है, तो बिंदु P की दूरी तार से कितनी होगी, 1.5 मीटर। तो इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण और दिशा हमको बताना है। तो सबसे पहले अपने हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का जो मान होगा, जो अभी सवाल में सूत्र उपयोग किया वही सूत्र उपयोग करेंगे। B बराबर μ0/2 पाई इंटू आई बटे आर, यहाँ पर μ0 का मान 4 पाई गुणे 10⁻⁷ गुणे आई का मान 90 बटे में 2 पाई गुणे आर का मान 1.5, कैसे से हल करेंगे, पाई से पाई कैंसिल, तो 120 गुणे 10⁻⁷ या 1.2 गुणे 10⁻5 टेस्ला लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमको बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बतानी है, तो फिर वही अपने क्या करेंगे, प्रवाहित विद्युत धारा का करेंगे। यहाँ पर देखना ध्यान से, अब यहाँ पर विद्युत धारा ईस्ट से वेस्ट की ओर जा रही है, तो अपने दाहिने हाथ के अंगूठे और उंगलियों को इस तरह से मोड़ लें और अंगूठा अपने क्या करें, विद्युत धारा की दिशा में रखें। जब अंगूठा विद्युत धारा की दिशा में रख रहे हैं तो देखना बिंदु P पर अंगुली कहाँ आ रही है, बाहर की ओर आ रही है। बाहर की ओर आने का मतलब बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो तल के लंबवत बाहर की ओर होगी। अगर यही अंगुली अंदर की ओर जाती इसका मतलब तल के लंबवत अंदर की ओर होता, लेकिन यहाँ पर अंगूठा विद्युत धारा, जैसे अगर आपका ऐसा होता, यहाँ पर ऐसा होता, जैसे अंगूठा इस तरह से अपने करते, यहाँ पर क्या होता, अंगुली यहाँ से लंबवत अंदर की ओर जाती, तब चुंबकीय क्षेत्र दिशा अंदर की ओर होती। लेकिन जब विद्युत धारा वेस्ट से ईस्ट की ओर होती तब ऐसा होता, लेकिन विद्युत धारा ईस्ट से वेस्ट की ओर है, इस तरह से अंगुली को जब फैलाएंगे तो अंगूठा देख रहे हैं विद्युत धारा की दिशा में है, तो यहाँ पर बिंदु P पर अंगुली बाहर की ओर आ रही, इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र बिंदु P पर तल के लंबवत बाहर की ओर होगा। इस तरह से चारों सवाल महत्वपूर्ण सवाल है, इनकी खूब अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। ओके।